बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर के थर्ड चैप्टर फोर्स एंड मोशंस की। हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास है 3.6 न्यूमेरिकल। तो स्टेटमेंट आपके बुक में लिखी हुई है, मैं आपको जस्ट बताता हूँ कि वो है क्या। तो वो कहता है कि एक आपके पास बॉय है जी, ठीक है। बॉय ने क्या किया हुआ है, बॉय एक कैन के अंदर आपके पास क्या है, एक फायर क्रैकर लेकर खड़ा हुआ है, ठीक है। एक बॉय है, बॉय ने क्या किया, एक फायर क्रैकर, फायर क्रैकर कहते हैं ऐसी शायद जो ब्लास्ट होती है, छोटी सी होती है, यानी आप इसको पटाखा कह सकते हैं। पटाखा देखा है आपने, वो क्या है जी, कैन के अंदर है, पटाखा है कैन के अंदर। और कैन के ऊपर आपने क्या रखा हुआ है, एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है। तो क्या होता है कि जब आप इस पटाखे को, इस फायर क्रैकर को बर्न करते हैं, तो इसके रिएक्शन में क्या होता है कि ये आपका वुडन ब्लॉक अपवर्ड मूव कर जाता है और आपका कैन डाउनवर्ड मूव करता है, ठीक है। वुडन ब्लॉक अपवर्ड मूव करता है। तो माना कि जो हमारे पास कैन था उसका मास क्या था, 40 किलोग्राम था, ठीक है, 40 ग्राम था। और जो आपके पास M2 जो वुडन ब्लॉक है उसका मास आपके पास M2 है, वो हमारे पास क्या है, 200 ग्राम है, ठीक है। और दूसरी बात हमारे पास ये है कि जो आपके पास M2 200 ग्राम है, यानी वुडन ब्लॉक है, उसकी उसने बताई हुई है वेलोसिटी V2, वो हमारे पास कितनी है, 3ms-1 है, ठीक है। और V आपके पास V1 डैश आपने मालूम करना है। तो हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास गिवन डाटा आ गया। तो हमारे एक फार्मूला पड़ा हुआ है, वो कौन सा, M1V1 प्लस M2V2, ये हमारे पास आ गया। और एक हमारे पास होता है M1V1 डैश प्लस M2V2 डैश, ठीक हो गया जी। M1 हमारे पास क्या है जी, मास है, लेकिन V1 हमारे पास 0 है, क्योंकि इनिशियली दोनों रेस्ट में ही थे, दोनों रेस्ट में ही थे। बाद में हमने क्या किया, एक बॉयल लेकर अंदर चला गया, फायर कराकर वहां जाकर उसने बर्न किया, लेकिन पहले क्या थे, रेस्ट में ही थे। ये हमारे पास M1V1 डैश आ गया प्लस M2V2 डैश आ गया, ठीक है। ये हमारे पास 0 हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा M1V1 डैश M2V2 डैश। हमने मालूम क्या करना है, V1 डैश इधर रह जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस M2 आ जाएगा, V2 डैश आ जाएगा, और नीचे हमारे पास M1 आ जाएगा। V1 डैश हमारे पास M2 की वैल्यू पुट करें, वो हमारे पास पहले तो ये बात है कि हमारे पास इनकी वैल्यू क्या है, ग्राम में, तो किलोग्राम हमारे पास बड़ा यूनिट है, हम इसको क्या कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास किलोग्राम आ जाएगा। ये हमारे पास 210 की पावर 3 माइनस किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट करें, वैल्यू आपके पास क्या है, V1 डैश आपके पास आएगा, M2 आपके पास क्या है, 210 की पावर -3। इस तरह आपके पास यहाँ माइनस है, ये आपका V1 डैश आ गया, इसके साथ माइनस है। और V2 डैश आपके पास वेलोसिटी है, वो 3 है, ठीक है। और M1 आपके पास कितना है जी, वो हमारे पास है 40 10⁻⁻3, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ये आपका इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 0 आपका इसके साथ 0 कैंसिल हो जाएगा। 20 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, V1 डैश हमारे पास क्या आ जाएगा, 60/40 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 60 को अंदर रखें, 4 पर डिवाइड करें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, V1 डैश आपके पास आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई, किसकी, कैन की वेलोसिटी आ गई, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि आपके पास जी एक इलेक्ट्रॉन है, माना एक इलेक्ट्रॉन है, ये आपके पास क्या है जी, इलेक्ट्रॉन है। ये आपके पास क्या है, एक हाइड्रोजन आटम है। तो आपका इलेक्ट्रॉन क्या हुआ जी, इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ उसने कहा कि मास है, यानी M1 मास है किसका, इलेक्ट्रॉन का 9.1 10⁻31 किलोग्राम उसका क्या है, मास है। तो उसकी क्या है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी है, वो हमारे पास क्या है, 2.0 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। कहता है कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसका मास इतना है, इसकी वेलोसिटी इतनी है, ठीक हो गया जी, मान लिया इतनी है। तो क्या हुआ भी, जब आपका इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आटम के साथ टकराया, यहाँ पर जाके टकराया,
तो क्या हो गया जी, हाइड्रोजन आपका क्या पड़ा हुआ था रेस्ट में, V2 आपका क्या आ गया, रेस्ट में आ गया। हाइड्रोजन आपका रेस्ट में है तो आपकी हाइड्रोजन का कुछ ना कुछ मास है, वो आपके पास M2 आ गया, वो आपके पास 1.67 10⁻⁷ किलोग्राम आ गया। ठीक है जी, तो कहता है कि आपने V1 डैश मालूम करनी है। एक बार फिर सुनिएगा, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन था, उसका मास था, कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, वो हाइड्रोजन पड़े हुए, हाइड्रोजन क्या था, एक हमारे पास हाइड्रोजन था, वो रेस्ट में पड़ा हुआ था, रेस्ट में पड़े हुए हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन टकराया। तो आपने क्या करना है कि कुछ, जब ये इसके साथ टकराया तो इसको कुछ ना कुछ क्या होगा, ये भी मूव करेगा, यानी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, तो आपने वो वेलोसिटी मालूम करनी है। ठीक है, तो हमने पढ़ा हुआ है जी, हमारे पास अगर V1 डैश मालूम करना है तो हमारे पास फार्मूला होता है 2m1 m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ पर आपका V1 होता है, इस तरह आपके पास प्लस आता है m1 माइनस m2, नीचे आपका होता है m1 प्लस m2, यहाँ पर आपका क्या होता है V2 होता है। तो हमने देखा कि V1 डैश आ गया 2m1, हमारे पास m1 क्या है जी 9.11 कह लें 10⁻⁻31 आ गया। ठीक है जी, m1 आपके पास कितना है, m1 उसका मास कितना था, ये उसका मास m1 है, ये उसका मास आ गया 9.11 10⁻31 प्लस हमारे पास क्या आ गया m2 1.67 10⁻⁻17। ठीक है, तो V1 डैश, ये V2 क्या है आपका 0 है, V2 आप यहाँ 0 रखेंगे, ये सारा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है जी आपकी V1 है, तो V1 हमारे पास क्या है, V1 हमारे पास वेलोसिटी है, वो हमारे पास कितनी है 2.0 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास क्या आ गई वेलोसिटी आ गई। ठीक है जी, आप जब इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन आ जाएगा, वो हमारे पास क्या आएगा 2.18 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड आपके पास ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो उसमें वो क्या कहता है, उसमें हमें ये कहता है कि आपके पास क्या है कि 3.8 में कि आपके पास एक जी मास है ट्रक का, क्या है जी, कहता है कि एक आपके पास ट्रक है और एक आपके पास कोई गाड़ी है, यानी एक आपके पास ट्रक है, एक आपके पास गाड़ी है, मास ऑफ ट्रक है, और ये आपके कह लें मास ऑफ कार कह लें। ठीक है, तो मास ऑफ ट्रक उसने दिया हुआ है हमें कितना, वो हमारे पास है 2500 किलोग्राम। ठीक है जी, उसकी वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 121 मीटर पर सेकंड। कहता है कि आपके पास एक ट्रक है, उसका मास है, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो क्या हुआ कि वो एक कार के साथ जाके टकराया, कार क्या थी रेस्ट में पड़ी हुई थी, यानी आपके पास V2 0 आ गया, कार का कुछ ना कुछ मास है वो भी आ गया आपके पास। ठीक है, वो मास उसने दिया हुआ है, तो मालूम क्या करना है, कहता है कि जब ट्रक ये वाला कार के साथ टकराया तो दोनों आपस में कंबाइन हो गए, जब वो दोनों आपस में कंबाइन हो गए तो आपने तब वेलोसिटी मालूम करनी है कितनी है, यानी पहले हमारे पास ट्रक की अलग वेलोसिटी थी, V2 आपका रेस्ट में था, ये आपका ट्रक इसके साथ टकराया, जब ये इसके साथ टकराया तो ये इसके साथ दोनों कंबाइन हो गए, जब दोनों कंबाइन हो गए तो आपने मालूम करना है कि वो किस वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे, यानी आपके पास m1 कितना है, m1 हमारे पास है 1000 kg, उसकी वेलोसिटी V2 आपके पास 0 आ गई, और आपने क्या करना है V वेलोसिटी मालूम करनी है, यानी ये यहाँ पर था, ये यहाँ पर था, ये आहिस्ता आहिस्ता मूव करके इसके साथ ऐसे कंबाइन हो गया मास ऑफ ट्रक, जब ये कंबाइन हो गया तो दोनों फिर मूव करने लग पड़े, जब वो किस वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे वो हमने क्या करनी है मालूम करनी है। तो हमारे पास जी अभी अभी हमने देखा कि हमारे पास क्या होता है कि m1 v1 प्लस m2 v2 m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे पास m1 है v1 है, m1 आपके पास कितना है, ये वो हमारे पास है 002500, v1 आपके पास कितना है, वो हमारे पास 21 है। इस तरह आपके पास m2 कितना है, ये हमारे पास m2 मान लें, ये हमारे पास m1 मान लें। m2 आपके पास है 1000
v2 आपके पास कितना है, v2 आपके पास 0 है। इसी तरह m1 v1, तो हमने क्या देखा कि जब दोनों चीजें कंबाइन होगी तो दोनों एक जैसी वेलोसिटी के साथ मूव करने लग पड़े। यानी हम ये नहीं कह सकते कि v1 डैश लहदा उसकी वेलोसिटी है कार की और v2 डैश लहदा वेलोसिटी है ट्रक की, यानी ट्रक और कार की अलग-अलग वेलोसिटी नहीं कह सकते। जब वो कंबाइन हो गए तो उनकी एक कॉम्बिनेशन हो गया तो उनकी एक फाइनल वेलोसिटी बन गई। यानी आपके पास v1 डैश और v2 डैश किसके बराबर आ गए, v के। ठीक है, तो हम कहेंगे m1 जमा m2 आपके पास क्या आ गया, v आ गया। तो हमने क्या किया, 25 को आप 21 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 500। ये हमारे पास क्या आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 0। m1 हमारे पास कितना है, ये हमारे पास है m1 2500 प्लस हमारे पास है 1000 प्लस हमारे पास है वेलोसिटी, यानी 52500 आपके पास आ गया। हमने क्या मालूम करना है, v, ये हमारे पास आ गया 3500। ठीक है, तो हमने देखा कि ये 2 0 इस 2 के 0 के साथ कैंसिल करेगी। अब इसको अंदर रखें, इस पर डिवाइड करें, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। किसकी, ये ट्रक और कार की दोनों कॉम्बिनेशन जब हुए ये इनकी वेलोसिटी है। तो ये थे आज के हमारे न्यूमेरिकल। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म की भी आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।